और बारंबार भगवान को हरि को बसते हैं कि प्रभु आपने जो है हमारा जीवन तार दिया, हमारा कल्याण कर दिया, हमारा कल्याण कर दिया। बारंबार भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को स्मरण करते। आइए 2 मिनट हम आप भी भगवान के स्मरण करेंगे। हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगना मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगना मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम से तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याजी पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याजी पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगना मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगना मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, खेवन वालों है अज्ञानी, ओ खेवन वालों है अज्ञानी, जल है गहरा नाव पुरानी, ओ जल है गहरा नाव पुरानी,
भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम से हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोली भक्त वत्सल भगवान के जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज इधर आत्मदेव जी महाराज को मानव पुत्र की प्राप्ति हुई। गौ ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। बड़े प्रसन्न चित्त हुए और जैसे ही आज दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज जिसको गौ ने जन्म दिया था, उसके कान गौ के समान थे, बाकी पूरी आकृति मनुष्य की थी। नाम रखा गया गोकर्ण। और अपने पुत्र का नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली ने जो है अपने पुत्र का नाम बोले 9 महीने तकलीफ मैंने सहा है और नाम जो है मैं ही रखूंगी। क्या रखोगी? बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। और जैसे धुंधकारी रख दिया, दोनों पुत्र बड़े होते रहे, लेकिन गोकर्ण जी महाराज विद्वान हुए और धुंधकारी चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्यालय जाने लगा। पिता का धन जितना भी था सारा का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन बड़े ही परेशान थे कि इस पुत्र से अच्छा तो मैं बगैर पुत्र के था। आज परेशान है और इसके पहले भी परेशान थे। पहले परेशान थे कि पुत्र क्यों नहीं है, आज परेशान है कि पुत्र क्यों है। इस पुत्र से अच्छा तो मैं बगैर पुत्र के ही था। लेकिन जीवन में यदि सत्संग किया है तो सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। गोकर्ण जी महाराज आए, समझाया, बोले पिताजी
घर माया मोह त्याग करके आप भगवान का भजन करें। और जैसे ही पुत्र की बात समझ में आई और घर द्वार त्याग दिया, जैसे ही जा करके भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके अपने जीवन को कृतार्थ किए। धुंधली के पास में बेटा आया, बोले माँ पिताजी के पास जितना धन था तुम्हें देके गए होंगे, बताओ। नहीं बताओगी जलती हुई लकड़ियों से मार डालूंगा। जैसे इस प्रकार कहा, बोले बेटा हमारे पास धन है ही कहां। बोले झूठ बोलती हो, यदि नहीं बताओगी तो मैं जलती हुई लकड़ियों से मार डालूंगा। और जैसे इस प्रकार कह करके डांट करके गया। धुंधली ने सोचा ये दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है। और जैसे इस प्रकार कहा, जैसे धुंधली के पास से गया, धुंधली ने सोचा यह कुछ भी कर सकता है। रात्रि काल में कुएं में कूद करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। गोकर्ण जी बचे। गोकर्ण जी ने सोचा शायद हमारी बारी आ सकती है। गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। धुंधकारी का मन ही न लगे, 5-5 वेश्याओं को ले आया, चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा और इतना धन चुरा लिया कि 5 वेश्याओं की बुद्धि मलिन हो गई। और बुद्धि मलिन होती है कि अरे इतना धन यह चुरा करके लाता है और एक ना एक दिन राजा के यहाँ पकड़ा जाएगा। और जिस दिन पकड़ा गया तो यह तो हमारा नाम बताएगा, धन भी जाएगा और हम भी जाएंगे प्राणों से। इसलिए धन पर्याप्त हो गया, इसको ठिकाने लगा और यहाँ चलो। जैसे इस प्रकार मन में विचार आया और जैसे ही रात्रि काल में धुंधकारी आया, मदिरा पान करके जैसे ही बिस्तर में लेटा, 5 वेश्याओं ने रस्सियों से बांध दिया और जैसे ही गला दबा करके मारने लगी और जोर जोर से रोने लगा, चीखने लग गया और तड़प रहा था लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। एक वेश्या दौड़ी दौड़ी गई, चूल्हे से अंगार लेकर के आई और जैसे धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके डाल दिया। धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया। तप्तांगार समूहास्य तन्मुखे विचिक्षिपो अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गता। जैसे 5 वेश्याओं ने धन का बंटवारा किया, चले गए। धुंधकारी प्रेत योनि को गया। गोकर्ण जी महाराज को पता चला हमारे भैया का भी देहांत हो गया। तीर्थों में जाके दान किया, पिंडदान किया, श्राद्ध किया। लौट करके घर आए। रात्रि काल में अपने घर में एक आसन लगा करके भजन करने के लिए बैठे तो उसी समय तेज से वायु चलने लगी और दूसरे क्षण गधे की आवाज आने लगी, सियार की आवाज आने लगी। कभी अपने आप अचानक अग्नि जल जाए। गोकर्ण जी एक पल के लिए तो डरे, लेकिन दूसरे क्षण हाथ में जल लिया और जैसे ही मंत्र पढ़ करके पूछा आप कौन हैं, तो बोल नहीं पा रहा, रो रहा है। बोले भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। जैसे ही मंत्र पढ़ करके जल मारा, उस प्रेत आत्मा में वाक शक्ति आ गई। बोले भैया बहुत ही कष्ट पा रहा हूं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, हमने आपके लिए गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा भैया आप जो है मेरे लिए एक श्राद्ध नहीं 100 श्राद्ध भी करोगे गया में तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं ऐसा वैसा प्राणी नहीं, मैं प्रथम श्रेणी का पापी हूं। मैंने माता पिता को कष्ट दिया है, बड़ा ही कष्ट पा रहा हूं भैया, आप कुछ उपाय करें। बोले ठीक है आप परेशान ना हो, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। और जैसे इस प्रकार कहा बोले भी जाओ। और प्रातः कालीन ब्राह्मणों से पूछा गया क्या करना चाहिए प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए। सूर्य भगवान ने बताया भागवत की कथा कराई जाए। जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ होती है 7 गांठ का वांस लगाया गया। धुंधकारी आकर के विराजमान हुआ
पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी की मुक्ति हुई और दिव्य रूप में प्रकट हो गया। बोली भागवत भगवान की जय हो। जैसे ही मंद मंद मुस्कुराते हुए भागवत जी को प्रणाम करने लगा, गोकर्ण सिंह ने कहा, कौन आप कौन हैं? बोले आप कौन हैं? बोले भैया मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी। अच्छा धुंधकारी आप? बोले यह सब भागवत जी का चमत्कार है। और जैसे इस प्रकार कह रहे थे, भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को लेकर के चले गए। श्रोता समुदाय उदास हुआ, दोबारा कथा हुई और फिर से जितने श्रोता उतने विमान, सबकी मुक्ति हो गई। और जैसे ही सनकादिक ऋषि कहते, नारद जी महाराज जब धुंधकारी जैसा महापापी तर गया तो छोटे मोटे जीव का कल्याण हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। बोले महाराज हमने प्रत्यक्ष में देख लिया, कथा सुनने से कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है। बस एक बात और जानना चाहते हैं कि कथा से किसकी मुक्ति होती है तो हमने देख लिया, लेकिन यह जानना चाहते हैं कथा श्रवण करने के नियम क्या हैं। और जैसे नियम बताया अंतिम अध्याय में, बोले नियम तो जब कथा कराया जाए सुंदर मुहूर्त का विचार करें, पंडित जी से विचरवा के लाएं, 4-6 ब्राह्मण का चयन करें जो गायत्री द्वादशाक्षर मंत्र जपते रहें, जिससे कथा में कोई विघ्न ना आए। और सुंदर व्यास मंच का निर्माण करें। जिस प्रकार अपनी बिटिया बेटियों की शादी करते हैं उसी प्रकार हर्षो उल्लास के साथ कथा को करना चाहिए। और भागवत जी के नियम के बारे में बताया गया कि जैसे शरीर में व्रत हो वैसा नियम ले, कोई भी व्रत आवश्यक नहीं बताया कि ऐसा करने से ही ऐसा होगा। भोजन के नियम के बारे में बताया गया कि यदि नियम की बात करें तो 7 दिन आचार्य को और जजमान को देसी घी पी करके रहना चाहिए। बोले महाराज देसी घी तो मिलना मुश्किल है और मिल जाए तो उसे हजम करना बहुत बड़ी बात है, कुछ नियम कम कर दीजिए। तो बोले ऐसा करे घी से ना हो सके तो दूध पिए। बोले महाराज दूध से भी जो है आजकल की जो है क्षमता पावर शक्ति एकदम घट गई है, दूध से भी काम नहीं हो सकता, हजम नहीं हो पाएगा। तो बोले ऐसा करो कि फिर दोनों समय फलाहार करो। बोले महाराज फलाहार से भी ना हो सके तो बोले एक समय फलाहार और दूसरे समय फुलाहार, एक समय फलाहार करे दूसरे समय भोजन करे। बोले महाराज उससे भी ना हो सके तो बोले दोनों समय भोजन करे। और बोले उससे भी ना हो सके तो बोले तीनों समय भोजन करे। और बोले उससे भी ना हो सके तो बोले दिन भर खाए, जब कथा में बैठे तो भी टिफिन लेके बैठे, जब जो है इच्छा हो तब खाए। कहने का अभिप्राय कोई भी व्रत आवश्यक नहीं बताया, जैसे शरीर का सामर्थ्य हो वैसे व्रत लें। और अंत में बताया कथा के अंत में नाम संकीर्तन करें। और जैसे इस प्रकार बताया और गंगा जी के तट पर दिव्य रूप से नाम संकीर्तन होने लग गया और बिहारी जी महाराज का दिव्य दर्शन करते हैं। आइए हमारे बीच में भी बिहारी जी आ रहे हैं। और आज इधर जैसे दिव्य रूप से नाम संकीर्तन होने लग जाता है, नारद जी महाराज प्रकट हो गए। शनकादिक ऋषि नारद जी महाराज, श्री इंद्र भगवान प्रकट हो जाते हैं, अर्जुन प्रकट हो गए। सब लोगों ने सुंदर रूप से संगीत का गायन वादन नृत्य करने लगे। शनकादिक ऋषि गाना बजाना कुछ नहीं जानते थे, तो बीच में जय हो बलिहारी कह करके कलाकारों की जो है उत्साहवर्धन करने लगे। भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के गायन वादन के साथ नृत्य करने लगे। और व्यास जी महाराज सुंदर रूप से सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन करने लगे और दिव्य रूप से गंगा जी के तट पर नाम संकीर्तन होने लग गया। आइए हमारे बीच में भी भगवान आ रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करेंगे।
और शेष चर्चा कल के प्रसंग में होगी। और आज भागवत जी का प्रथम दिवस था, कलश यात्रा और यज्ञ के और शेष कार्यों में पर्याप्त समय हो गया। और कल से जैसा जो भी समय सुनिश्चित रहेगा उसी समय से कथा होगी। जैसे 6 से 9 तो समय सुनिश्चित किया गया है, लेकिन काफी लोगों ने आज आकर के असमर्थता जताई है, तो जैसे व्यवस्था बनेगी वैसे जो है सुनिश्चित होगा। आइए भगवान का नाम से कीर्तन, बिहारी जी का दर्शन करेंगे सब लोग। बोली वाक्य बिहारी लाल की जय हो। भगवान आज इधर गंगा जी के किनारे दिव्य रूप से सारे के सारे ऋषि मुनि देवी देवता नाम संकीर्तन करते हैं। बिहारी जी महाराज हमारे बीच में आ रहे हैं। आइए बिहारी जी का दर्शन करेंगे और दिव्य रूप से पूजन करेंगे। आज हमारे बीच में भगवान वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हो रहे हैं। आइए भगवान का दर्शन करें, पूजन करें, बाकी लोग भजन का आनंद लेंगे। बोली बाकी बिहारी लाल के जय हो। मेरे बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, मेरे बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, मेरे बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, ओ जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, मेरे बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे, कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे। प्रेम से तिलक विराजे, और मुकुट मथ तिलक विराजे, और मुकुट मत तिलक विराजे, और मुकुट मथ तिलक विराजे, गल में जयंती माला साजे, गल पे जलती माला साजे, और मुकुट मत तिलक विराजे, और मुकुट मथ तिलक विराजे, गल में जयंती माला साजे, गल पे जलती माला साजे, कानन कुंडल लाल जय होवे, कानन कुंडल लाल तेरी जय होवे, मेरे बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे। आइए हमारे बीच में बिहारी जी प्रकट हो चुके हैं। सभी लोग पूजन करेंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी लोग प्रेम से सागर, दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर, मेरी अब लो खबर तुम आकर, मेरी लो तुम खबर आकर, मेरी लो खबर अब आकर, मेरी लो खबर
तुम आकर गैयन के रखवाल तेरी जय होवे, गैयन के रखवाल तेरी जय होवे, माँ के बिहारी लाल तेरी जय होवे, माँ के बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे 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 तेरी जय होवे, तेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे, तेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय होवे। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तेरी गलियों का हूँ आशिक। आइए हो बाके बिहारी की देख छटा, हो बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा हुए मेरो मन होए गयो लटा फटा, मेरो मन होए गयो लटा फटा, लटा फटा हरी लटा फटा, लटा फटा हरी लटा फटा। ओए बाके बिहारी, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन होए गयो लटा फटा, मेरो मन होए गयो लटा फटा।
को, कब से खोजो बनवारी को, हरी को गिरधारी को बनवारी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी लोग भागवत भगवान बिहारी जी की आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, आरती करें। चलें, एक आरती से माताएं बहनें, एक आरती से भैया वर्ग, एक आरती से माताएं बहनें। आरती नीचे से ही किया करें, आरती नीचे से ही करें। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर ओ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, उतारूं है भगवान तेरी आरती। मन में हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भगवान तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नैया मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भगवान तेरी आरती। बसा कर वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं
सखा तुम्हें विद्या तुम तुम्हें